Hello everyone. In this video we see the time and work. This topic frequently asked in aptitude exam. तो यहाँ पे एक सिंपल सा रिलेशन है. तो मैन इन 2 days इज इक्वल टू कांस्टेंट. ये रिलेशन है, हम यूज़ करते हैं सॉल्व करने के लिए. नंबर ऑफ मैन इंटू डेज इंटू आवर्स इज इक्वल टू कांस्टेंट. This is the second relation. So using this relation we solve some problems on time and work topic. So first problem is very simple. So first problem is 6 men can do a piece of work in 12 days. How many men are needed to do the same work in 18 days? तो क्वेश्चन में हमें पूछा है अगर 6 जन एक काम 12 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं तो हमें कितने मैन चाहिए कि वो काम सेम वर्क 8 दिन में कंप्लीट हो जाए. तो यहाँ पे हम मैन इंटू डेज इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ये वाला रिलेशन यूज़ करने वाले. तो फर्स्ट केस है, दिस इज द सेकेंड. तो यहाँ पे अगर वर्क सेम है इसलिए हम इस रिलेशन को लिख सकते हैं, क्योंकि जो फर्स्ट सेंटेंस में गिवन है जो वर्क ले 6 आदमी और उसके कंप्लीट करने के लिए 12 दिन लग रहे हैं, तो उसी वर्क को कंप्लीट करने के लिए 18 दिन में उसी वर्क को हमें 18 दिन में कंप्लीट करना है. तो हमें कितने आदमी चाहिए तो यहाँ पे यूज़ करेंगे. तो यहाँ पे फर्स्ट 6 इंटू कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है वो वर्क 12. तो यहाँ पे हमें इंटू तो हमें फाइंड आउट करना है और डेज हमें दिए 18 डेज. यहाँ पे 18, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आता है 4. नाउ वी सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम. Next problem is 15 men could finish a piece of work in 210 days, but at end of 100 days, 15 additional men are employed. In how many more days will the work be complete? तो क्वेश्चन में हमें पूछा है 15 men जो एक काम है वो 210 दिन में कंप्लीट करते हैं, तो उसी काम को हमें कंप्लीट करना है. उसके लिए हमें उन्होंने क्वेश्चन में सिचुएशन दी है. तो एट द एंड ऑफ 100 डेज मीन्स 100 डेज के बाद 15 एडिशनल मैन आर एम्प्लॉयड. जो 15 मैन थे उसमें 15 मैन ऐड हो जाएंगे आफ्टर दी 100 डेज. तो हमें पूछा है इन हाउ मेनी मोर डेज विल द वर्क बी कम्प्लीटेड. तो हमें कितने दिन लगेंगे कि जो वर्क है वो कंप्लीट हो जाए. तो यहाँ पे सेम रिलेशन हम यूज़ करेंगे. रिलेशन इज मैन इंटू डेज इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. तो यहाँ पे 15 मेन्स इंटू 2 10 डेज इज इक्वल टू, तो फर्स्ट 100 डेज में 15 जन काम कर रहे हैं तो 15 इंटू फर्स्ट 100 डेज. तो बाद में 100 डे के बाद जो 15 जन काम कर रहे थे उसमें और 15 लोग ऐड हो रहे हैं. तो यहाँ पे टोटल इज 30 और जो डेज लगेंगे वर्क कंप्लीट करने के लिए हम उसको एक्स कंसिडर करते हैं. तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कुछ तो एक्स इज इक्वल टू 55 डेज. नाउ वी सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम. नेक्स्ट प्रॉब्लम इज working 7 hours daily 24 men can complete a piece of work in 27 days. In how many days would 14 men complete the same work of working 9 hours daily? तो हमें फिर से इसी रिलेशन को यूज़ करना है, मैन इंटू डेज इंटू हावर्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. तो यहाँ पे हमें जो फर्स्ट सिचुएशन है उसमें हमें हावर्स दिए 7 hours 27 एंड टोटल मैन इज 24 एंड डेज नंबर ऑफ डेज इज 27. एंड सेकेंड जो सिचुएशन है सेम वर्क परफॉर्म करने के लिए उसमें मेन का काउंट है 14 एंड नंबर ऑफ आवर्स इज 9 hours. तो हमें नंबर ऑफ डे फाइंड आउट करना है. तो हम सिंपली m1 इंटू d1 इंटू h1 इज इक्वल टू m2 इंटू d2 इंटू h2. तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं. तो m1 इज 24, d1 इज 27 एंड h1 इज 7 इज इक्वल टू m2 है, m2 इज 14,
D2 हमें फाइंड आउट करना है एंड H2 इज 9। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं, तो D2 बिकम्स 86 डेज। कुछ नहीं, हमें सिर्फ ए रिलेशन याद रखना है। जब हम वर्क एंड टाइम की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो हमें सिर्फ ए रिलेशन पता होना चाहिए, तो हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। Now we see the next problem. Next problem is 20 workers can finish a piece of work in 30 days. After how many days should 5 workers leave the job so that the work is completed in 35 days? तो हमें क्वेश्चन में पूछा है, तो फर्स्ट सिचुएशन है जो 20 वर्कर्स है, एक काम करने के लिए उन्हें 30 डेज लगते हैं। तो हमें सेकेंड सिचुएशन में पूछा है, तो हमें क्वेश्चन में पूछा है आफ्टर हाउ मेनी डेज शुड 5 वर्कर्स लीव द जॉब सो दैट द वर्क इज कम्प्लीटेड इन 35 डेज। तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। पहले हम लेट 5 वर्कर्स लीव आफ्टर X डेज। तो हमने यहाँ पे कंसिडर किया है कि X डे के बाद में 5 वर्कर अपना जॉब लिव कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें सेम रिलेशन यूज करना है, मैन इंटू डेज इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे मैन इंटू डेज इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो फर्स्ट सिचुएशन इज 20 मैन्स एंड नंबर ऑफ डेज इज 30। जो 20 मेंबर्स हैं X दिन के लिए काम करेंगे, इस सेकेंड सिचुएशन में हमें दिया है हम करेंगे। बाद में 5 जन लिव कर रहे जॉब, तो यहाँ पे रिमेनिंग इज 15, लेकिन हमारा जो नंबर ऑफ डेज इज 35। तो 35 से हम जो माइनस करते हैं, तो यहाँ पे हम ओनली X अननोन है, तो इसकी हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 20 इंटू 30 600 इक्वल टू 20x प्लस यहाँ पे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं 15 से, तो 15 इंटू 35 माइनस 15x, सो 600 इज इक्वल टू 15x, सॉरी 20x माइनस 15x इज 5x प्लस 15 इंटू 35, तो x बिकम 15 डेज। तो यहाँ पे हमें सिंपली पूछा था कितने दिन के बाद 5 वर्कर को अपना जॉब लीव करना चाहिए कि जो वर्क था वो 35 डेज में कंप्लीट हो जाए। तो आफ्टर 15 डे के बाद 5 वर्कर को लीव करना चाहिए, तो जो वर्क है वो 35 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। सो दिस इज द आंसर।